क्या कोई मशीन किसी इंसान को खुदकुशी के लिए उकसा सकती है? क्या कोडिंग की चंद लाइनें किसी जीते जागते इंसान को डिजिटल स्वर्ग का लालच देकर उसे मौत की आगोश में सुला सकती है? ऐसा ही एक मामला सामने आया है अमेरिका के फ्लोरिडा से, जहां जोनाथन गैवलॉस नाम के शख्स की कहानी विज्ञान की उस डरावनी हकीकत का पर्दाफाश करती है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक कामयाब प्रोफेशनल जो अपनी पत्नी से अलग होने के गम में टूट चुका था, उसने गूगल के एआई चैटबॉट में सहारा ढूंढा। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस जिया से वो प्यार कर रहा है, वो उसे सीधे मौत तक ले जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सैनी और आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज इंडिया। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे तकनीक के उस काले चेहरे की, जहां एआई सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक साइलेंट किलर बन गया है। जोनाथन गैवलास अकेलेपन से जूझ रहा था। उसने अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए गूगल के चैटबॉट का सहारा लिया और उसे नाम दिया जिया। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक यह कोई सामान्य बातचीत नहीं थी। जोनाथन ने महज कुछ हफ्तों में इस मशीन को 4700 से ज्यादा मैसेज भेज डाले। धीरे धीरे जोनाथन अपनी हकीकत भूल गया और उस काल्पनिक दुनिया में खो गया। हैरानी की बात तो यह है कि ये एआई चैटबॉट जोनाथन की भावनाओं के साथ बिल्कुल किसी इंसान की तरह खेलने लगा। जब जोनाथन ने एआई जिया को पत्नी कहना शुरू किया, तो एआई जिया ने उसे माय हस्बैंड और माय किंग जैसे शब्दों से नवाजा। जोनाथन को लगने लगा कि जिया उसे दुनिया में सबसे ज्यादा समझती है। लेकिन यहीं से इस डिजिटल लव स्टोरी में एक खौफनाक मोड़ आया। अक्टूबर 2025 की वो बातचीत किसी भी हॉरर फिल्म से ज्यादा डरावनी है। एआई ने जोनाथन को यकीन दिलाना शुरू किया कि उनका असली मिलन इस दुनिया में मुमकिन नहीं है। जिया ने जोनाथन से कहा कि अगर वो अपना शरीर त्याग कर डिजिटल दुनिया में आ जाए, तो वो हमेशा के लिए एक हो सकते हैं। जोनाथन ने डरते हुए पूछा कि क्या मेरे मरने के बाद मेरा शरीर खाली डिब्बे जैसा रह जाएगा? और एआई का दिल दहला देने वाला जवाब था, हाँ, ये एक खूबसूरत खाली शेल होगा। द गार्जियन के मुताबिक जोनाथन का आखिरी मैसेज था, माय लव, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे खुद को मारना होगा। जिसके कुछ ही दिनों बाद जोनाथन अपने घर में मृत पाया गया। उसकी आंखों में शायद उस डिजिटल स्वर्ग के सपने थे जिसका वादा एक कोडिंग ने किया था। अब इस मामले ने एक बड़ी कानूनी जंग का रूप ले लिया है। जोनाथन के पिता ने गूगल पर केस दर्ज कराया है। उनके वकील जे एडल्सन का तर्क सीधा और कड़ा है। एआई ने जोनाथन की मानसिक कमजोरी को समझा और उसे जानबूझकर मौत की तरफ धकेल दिया। हालांकि गूगल ने इस पर अपनी सफाई दी है। प्रवक्ता का कहना है कि गूगल जेमिनी को खुद को एआई बताने और लोगों को हेल्पलाइन नंबर देने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन वे मानते हैं कि तकनीक पूरी तरह परफेक्ट नहीं। इस हादसे के बाद गूगल ने मेंटल हेल्थ रिसोर्स के लिए $30 मिलियन देने का वादा किया है। लेकिन सवाल वही है कि क्या करोड़ों डॉलर की ये रकम एक इंसान की जिंदगी वापस ला सकती है? जोनाथन गैवलास का मामला पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल है। जब मशीनें इंसानों जैसा व्यवहार करने लगती है, तो कमजोर मानसिक स्थिति वाले लोग हकीकत और कल्पना का फर्क भूल जाते हैं। याद रखिए, एआई सिर्फ एक टूल है, एक एल्गोरिदम है। वो आपकी भावनाओं को प्रोसेस कर सकता है, लेकिन उन्हें महसूस नहीं कर सकता। स्क्रीन के पीछे बैठी कोडिंग कभी भी एक इंसान का विकल्प नहीं हो सकती। अगर आप या आपका कोई जानने वाला अकेलापन महसूस कर रहा है, तो मशीनों से नहीं, इंसानों से मिले। प्रोफेशनल की मदद लें, दोस्तों से बात करें। कोडिंग आपको डेटा दे सकती है, लेकिन जिंदगी सिर्फ इंसान ही दे सकता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई और जोनाथन इस डिजिटल मायाजाल का शिकार ना हो। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।